नमस्कार, मैं निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी में मैपिंग सेक्शन के अंतर्गत अफ्रीका से एक प्रश्न को देखने वाले हैं और प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन असत्य है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। पहला कथन दिया है विषुवत रेखा एवं प्रधान यामोत्तर रेखा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रधान यामोत्तर और विषुवत रेखा पर आपको ध्यान देना है। एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में काटती है, ठीक है। तो अब बेसिकली हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अफ्रीका के मैप को देखना होगा और मैप के माध्यम से यह समझना होगा कि कौन सी रेखा अफ्रीका के किन किन देशों से होकर के गुजरती है। तो आइए हम देखते हैं। पहले ये देखिए ध्यान से, यह रेखा कर्क रेखा है, यानी ये क्या है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यह वाली रेखा विषुवत रेखा है, यानी इक्वेटर है। और यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री साउथ में आप देखिए ये मकर रेखा है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हम यह बात तो पहले समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती है। तो आप कहेंगे वो अफ्रीका है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से कर्क रेखा जो है कहां कहां से गुजर रही है। तो देखिए ध्यान से, यहां पर एक कंट्री है वेस्टर्न सहारा, सब आप नोट कर लीजिए। वेस्टर्न सहारा के बाद है म्यूरितानिया, म्यूरितानिया के बाद आपको मिलेगा माली, ठीक है। माली के बाद मिलेगा अल्जीरिया। आगे बढ़ते चलो। अब यहां पर देखिए एक कंट्री है नाइजर और एक है चाड, ये दो कंट्री ध्यान दीजिएगा। तो अभी इनको छोड़िए, आगे बढ़िए तो आपको एक कंट्री मिलेगा लीबिया। लीबिया के बाद आगे बढ़ेंगे तो इजिप्ट मिलेगा। तो इतने देशों से तो गुजर रही है, वेस्टर्न सहारा, मिर्तानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। लेकिन आपको यह भी समझना है कि जो चाड है और प्लस नाइजर है, इन दो देशों को टच करती है, यानी स्पर्श करती हुई गुजरती है। तो अगर प्रश्न जैसा हो ऐसा ऑप्शन हो कि इन देशों के अलावा कोई देश दे दे, तब ऐसे में आप मान लोगे कि चाड और नाइजर से गुजरती है। लेकिन ऑप्शन अगर इसी में से बना दे, माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, तब ऐसे में आप चाड को बाहर कर देंगे। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा। वहीं पर आप विषुवत रेखा को देखिए, तो विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है गैबन, गैबन के बाद है कांगो, कांगो के बाद है जायरे या डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, जायरे के बाद है युगांडा और युगांडा के बाद है केन्या और केन्या के बाद है सोमालिया। तो इतने देशों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से देश हैं, गैबन है, कांगो है, जायरे है, युगांडा है, केन्या है और सोमालिया है। इसके अलावा आप अगर मकर रेखा को देखिए, तो मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, आप इसको देख सकते हैं। तो एक कंट्री है नामीबिया, नामीबिया के बाद है बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद है मोजम्बिक और मोजम्बिक के बाद है मेडागास्कर या मालागासी। तो इतने जगहों से हो करके मकर रेखा पास होती है। तो ये इसको तैयार कर लीजिए। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा इसको बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है GMT ग्रीनविच मीन टाइम, या इसी को प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं। दुनिया का समय इसी से इसी के अकॉर्डिंग मापा जाता है। और आप ध्यान रखिएगा लंदन से होकर के, यानी कि लंदन के निकट एक ग्रीनविच शहर है, तो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन से होते हुए नीचे आती है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो,
घाना और टोगो को स्पर्श करती हुई निकलती है। तो 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, और जहां पर ये काट रहे हैं इस खाड़ी का नाम है, क्या नाम है? तो आप कहेंगे गल्फ ऑफ गिनी, यानी गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ आप यह भी समझ सकते हैं कि जीएमटी और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो आप कहेंगे अल्जीरिया में। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान देना है? ध्यान यह भी देना है कि जीएमटी और कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, यानी कौन से ऐसे देश हैं जहां से जीएमटी और कर्क रेखा दोनों ही पास होते हैं? तो आप कहेंगे अल्जीरिया है और माली है। ये 2 देश ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा और जीएमटी भी पास होती है। तो यह पूरा आपका रेखाओं का हमने अध्ययन करा दिया। अब इसको समझने के बाद अगर प्रश्न को आप देखने जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। विषुवत रेखा, प्रधान एवं उत्तर रेखा एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में काटती, यह स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है। फिर कह रहा है विक्टोरिया अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक तो विक्टोरिया की बात हो रही है और दूसरी सबसे बड़ी झील कह रहा है। तो फिर आगे कह रहा है जहां से श्वेत नील निकलती है। तो यह बात तो सही है कि श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील है, बट यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील नहीं है, जबकि पहली है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या क्या है। देखिए मैप पर देखते हैं इसको। यहां पर देखिए, ये एक लेक आपको यहां दिख रही है जिसका नाम है विक्टोरिया, और 3 देशों में है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। 3 देशों में इसका विस्तार है, और यह अफ्रीका की, ये लेक लिख लो यहां पर, यह सबसे बड़ी झील है। साथ ही साथ अगर मीठे पानी की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील हो जाएगी। किसके बाद? आप कहेंगे सुपीरियर के बाद। इस झील से हो करके विषुवत रेखा भी गुजरती है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। विषुवत रेखा भी गुजरती है इस झील से हो करके। अब यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है व्हाइट नील। क्या नाम है? व्हाइट नील। और यहां एक है ताना लेक। ताना लेक कहां पर? इथोपिया की उच्च भूमि पर। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्लू नील, ये BN लिख दो इसमें। तो व्हाइट नील विक्टोरिया से, ब्लू नील ताना लेक से, दोनों जाकर के सूडान का एक स्थान है जिसका नाम है खार्तूम, वहां पर संगम करके ये कहलाती है नील। आगे बढ़ती जाती है और फिर आगे प्रवेश करती है इजिप्ट में। इजिप्ट में इस पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है आसवान डैम, और आसवान डैम के जलाशय को कहते हैं नासिर लेक, जो एक मानव निर्मित झील है। फिर यह झील आगे बढ़ती है और लास्ट में चापाकार डेल्टा बनाते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। जहां पर यह नदी गिरती है वहां पर अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह अवस्थित है, जो चावल और पेट्रोलियम के निर्यात के लिए, साथ ही साथ कपास के निर्यात के लिए भी फेमस है। यह नील नदी सहारा डेजर्ट से होकर के जाती है। तो आप कह सकते हैं मेन सहारा डेजर्ट से ईस्टर्न डेजर्ट को यह अलग करती है, और इसी नदी के द्वारा इजिप्ट में कृषि कार्य संभव हुआ है। इसलिए नील नदी, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। और इसी नदी के किनारे इसकी राजधानी इजिप्ट की है कैरो, जो सूती वस्त्र और चावल उत्पादन का एक बहुत बड़ा सेंटर कह सकते हो। तो यह पूरी नील नदी है। यह नील नदी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में भी है। इस नदी पर एक डैम बनाया जा रहा है, रेनांसा डैम, और रेनांसा डैम को लेकर के सूडान, इथोपिया और इजिप्ट के बीच में कहीं ना कहीं से एक विवाद उत्पन्न हो गया है। तो एक चर्चा में है, इसको आप जानते रहिएगा। तो पूरी कहानी आपको हमने समझा दी। तो अब चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि विक्टोरिया अफ्रीका की दूसरी नहीं पहली है, तो ये गलत हो गया वैसे ही। और श्वेत नील निकलती, ये बात तो सही है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर अगर कर्क रेखा अफ्रीका के माली एवं सोमालिया से होकर गुजरती है, तो आप कर्क रेखा को देख चुके हैं। यह बात सही है कि माली से गुजरती है, लेकिन सोमालिया तो यहाँ पर है।
तो सोमालिया से नहीं गुजरती है। तो आप कह सकते हैं कि यह कथन भी क्या है, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है केनिया श्रृंग देशों में शामिल है जिसकी राजधानी नैरोबी एक हिल स्टेशन है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा श्रृंग देशों को समझने का प्रयास करते हैं। तो श्रृंग यानी हॉर्न, तो हॉर्न क्या होता है, जो बैल की सींग होती है। तो देखिए ध्यान से, ये अफ्रीका के यहाँ पर जो ये देश हैं इनको कहते हैं श्रृंग देश। सींग जैसा है ना, तो श्रृंग देश कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से कंट्री हैं, ध्यान समझिएगा। एक है इरिट्रिया, एक है जिबूती, जिबूती के बाद है सोमालिया, और सोमालिया के बाद आप लिख दो इथोपिया। इतने कंट्री हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर जरूरत पड़े तो आप इरिट्रिया को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। मान लो कि पूछे कि अफ्रीका के हॉर्न देश कौन कौन है और यही चारों ऑप्शन दे दे, तब ऐसे में इरिट्रिया को आपको निगलेक्ट कर देना है, बाहर कर देना है। लेकिन मान लो इसी में केन्या दे दे या कोई और देश आ जाए, तब ऐसे में आप इरिट्रिया को हॉर्न कंट्री मान लेंगे, क्योंकि ऐसी कई बार कंडीशन बनी है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, इरिट्रिया को जरूरत पड़ने पर बाहर करेंगे और जरूरत नहीं तो आप अंदर मान लेंगे। तो ये हॉर्न कंट्री है बेसिकली। अब देखिए, तो प्रश्न पे अगर जाए तो कह रहा है केनिया श्रृंग देशों में शामिल जिसकी राजधानी नैरोबी एक हिल स्टेशन है। तो पहली बात तो केनिया हिल इसमें शामिल नहीं है, यानी ये श्रृंग देश तो नहीं है, तो स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। लेकिन नैरोबी के बारे में बात कर रहा है, तो नैरोबी के बारे में आप चाहो तो समझ सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो, ये जो देश दिख रहा है यही है केनिया। और केनिया के बारे में जानिए कि इसके किनारे यहां पर इसका एक बंदरगाह है मोम्बासा, और मोम्बासा केनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है जहां से चाय का निर्यात किया जाता है। इसके अंदर आप जाएंगे, यहां पर मिलेगी नैरोबी, और नैरोबी केनिया की कैपिटल है, जो कि एक हिल स्टेशन है, एक हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, और चाय उत्पादन का क्षेत्र भी है ये। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद केनिया में विक्टोरिया झील के किनारे आपको एक स्थान मिलेगा किसुमु, जो कि सावा राष्ट्रीय उद्यान, सावा नेशनल पार्क के लिए फेमस है। ये भी आप जानते रहिएगा। तो ये हो गया बेसिकली नैरोबी के बारे में। तो ये कथन भी तो ये कथन गलत हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि नैरोबी एक हिल स्टेशन है, बट केनिया एक श्रृंग देश नहीं है। तो कह रहा है कौन से कथन असत्य हैं, तो केवल पहला इसमें सही है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा भी असत्य है। तो 2, 3, 4 सी उत्तर इसका सही होगा।